मेरा नाम है कमल और आज मैं आपको वॉकिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। वॉकिंग करने से हर एज के लोगों को कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। वॉकिंग करने से हम कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरीज के बारे में। अगर हम वॉक करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। जब हम चलते हैं तो हम कैलोरीज बर्न करते हैं, जो हमें वेट लूज या मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब अगर हम ये कहें कि हम 500 स्टेप्स चलें और कैलोरीज बर्न हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत स्टेप्स चलते हैं पर उनका वेट लूज नहीं हो पाता है। उसके कुछ रीजंस होते हैं। एक्चुअली कैलोरीज जब हम बर्न करते हैं तो वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, द वॉकिंग स्पीड, हम किस स्पीड पर वॉक कर रहे हैं। दूसरा, डिस्टेंस कवर्ड, हम कितने किलोमीटर कंटिन्यूअस वॉक की है हमने और किस स्पीड पर वॉक की है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉकिंग का है कि ये हमारे हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट। अगर हम हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज वॉक करें तो हम कई तरह की कॉरोनरी हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। कॉरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है उसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। और अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा वॉक करते हैं तो ये उस रिस्क को और भी ज़्यादा कम कर सकता है। तो हमारे हार्ट के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर हम वॉक रेगुलरली करते हैं तो हमारा हार्ट फिट रहता है और हमारे को ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। थर्ड बेनिफिट वॉकिंग का जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है जॉइंट पेन्स में रिलीफ। इससे हमारे जोड़ों के दर्द को भी बहुत आराम मिलता है। अगर हम रेगुलरली वॉक करते हैं तो हमारे जॉइंट्स ठीक रहते हैं, और फिर चाहे वो हमारे नी जॉइंट्स हो या वो हमारे हिप जॉइंट्स हो। वॉकिंग हमारे मसल्स को भी लुब्रिकेट करता है, यानी कि उनमें एक स्मूथ मूवमेंट बना के रखता है और उन्हें स्ट्रेंथन करता है और हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। और जिन लोगों को अर्थराइटिस है उन लोगों के लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मसल्स हमारे स्ट्रेंथन होते हैं और साथ ही रेगुलर वॉकिंग से जो हमारे जॉइंट पेन है उनमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्थराइटिस ना हो तो आप रेगुलरली वॉक कीजिए, अर्थराइटिस से बचे रहिए। नेक्स्ट, वॉकिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि वॉकिंग से हमारा मूड इम्प्रूव या फ्रेश होता है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। आज के टाइम में जहाँ हर काम में स्ट्रेस है, फैमिलीज़ में स्ट्रेस है, वहाँ अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और वॉकिंग से ऐसा हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि वॉकिंग से एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव मूड इम्प्रूव होता है। वॉकिंग से हमारा सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है और हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। आप रोज़ 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए और फिर फ़र्क देखिए। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट एक्सटेंड्स योर लाइफ। ये हमारी उम्र भी बढ़ाता है। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग अच्छे से करते हैं तो आप अपनी हेल्दी लाइफ को और भी लंबा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप 5 किलोमीटर्स ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप काफ़ी हद तक कई बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी लंबा कर सकते हैं। इट्स लाइव एग्जाम्पल इज सरदार फौजा सिंह जी। ही इज़ 110 ईयर्स ओल्ड और वो आज भी मैराथन दौड़ते हैं। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ वॉकिंग इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। वॉकिंग आपके माइंड को क्लीन करता है और आपको क्रिएटिवली सोचने पे हेल्प करता है। कई रिसर्च बताती हैं कि वॉकिंग से हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो गाइज, स्टे फ्रेश एंड थिंक फ्रेश। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि वॉकिंग को अपनी लाइफ में लेके आइए और अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। वॉकिंग के बहाने ढूंढिए और ये सभी एज ग्रुप्स के लिए बेस्ट है और सेफ है। इसे एक टारगेट की तरह स्टार्ट कीजिए जब तक कि ये आपकी हैबिट ना बन जाए। सो गाइज, कीप वॉकिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।